हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रोजेक्टाइल का हमारा चैप्टर चल रहा है जिसमें हम एक हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल हमने प्रोजेक्टाइल देख चुका है, किसी हाइट के ऊपर हमने प्रोजेक्टाइल देख चुका है। आज हम इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल देखेंगे। ठीक है, मैं हूं कोटा से आपका होस्ट और दोस्त हेमंत नागर और ये है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स से प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे प्रोजेक्टाइल होता है। ठीक है, हमने क्या देख चुके हैं, हम ग्राउंड टू ग्राउंड वाले से कंपैरिजन करते हैं क्योंकि वो हमारा इनिशियल रहता है। ठीक है, कि इस तरीके से हमने ग्राउंड से यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल किया यू मीटर पर सेकंड से। ठीक है, और इस तरीके से ये प्रोजेक्टाइल होता हुआ यहाँ पर आ गया। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि इसका एक कंपोनेंट यू वाई हो जाएगा। ठीक है, ये थीटा एंगल है, और एक कंपोनेंट यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक हम इसकी हाइट फाइंड करते हैं, एक हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं, और एक हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आता है, हमारे पास एच मैक्सिमम क्या आ जाता है फाइंड करने पर, एच मैक्सिमम क्या आ जाता है हमारे पास, यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g आ जाता है क्या, यानी कि वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि यू साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा सॉरी 2g। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या जाता है 2u y अपॉन g आ जाता है क्या, हाँ 2u y अपॉन g, जो कि क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन g हो जाता है क्या। ठीक है, ठीक है, टाइम पीरियड निकाला है, फैक्टर दे रखा है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वहां से हमने g का फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, फिर हम क्या देख सकते हैं, हम यहां से देख सकते हैं कि रेंज क्या होती है हमारे पास, रेंज होती है हमारे पास x कंपोनेंट इंटू टी। ठीक है, यही होती है, या फिर ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है हमारे पास यू एक्स, यानी कि यू साइन थीटा सॉरी यू कॉस थीटा, और ये हो जाएगी यू कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगी क्या, एक साइन हमने आगे लिख दिया और एक जी लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी हो जाएगा क्या। ठीक है, ये रेंज का फॉर्मूला हो गया हमारे पास। ठीक है, ऐसा कब होता है जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब हम ग्राउंड टू ग्राउंड लेते हैं तब ऐसा होता है हमारे पास। अब हम क्या करें, ये जो ग्राउंड से ग्राउंड प्लेन है, तो इसमें हमने देखा है कि जो ग्रेविटेशन जी होता है उसकी डायरेक्शन कैसे होती है, ऑलवेज कैसी होती है, डाउनवर्ड होती है क्या। ठीक है, इस तरीके से होती है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि हर जगह पर कैसे होगी ग्रेविटेशन की डायरेक्शन, ऑलवेज कैसी होती है, हर जगह कैसी होती है, ग्राउंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बना के देखा कि हर जगह पर जो ग्रेविटेशन की डायरेक्शन है वो कैसे है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जब ये हमारा प्रोजेक्टाइल होगा तो उस पर भी कैसे होगी, ऑलवेज कैसे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी जी की वैल्यू। इसी वजह से हमारे पास वाई डायरेक्शन में हमारे पास ग्रेविटेशन या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आता है, और चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो y जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो हमेशा ux बना रहता है, वो कभी भी 0 होता ही नहीं है। और जिस में हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लाइन ये जो प्लेन है ग्राउंड से ये कैसे हॉरिजॉन्टल है, अब हम इसको टिल्ट कर देंगे, किसी एंगल पर घुमा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल वाला होगा, और ये वाला हम इस तरीके से किसी अल्फा एंगल पर हमने इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को टिल्ट कर दिया, इंक्लाइंड कर दिया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर किसी u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल करेंगे। तो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होगा क्या, ठीक है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, यू एक्स और यू वाई उसके कंपोनेंट हो जाएंगे वेलोसिटी के। ठीक है, इस थीटा एंगल पर, इस अल्फा एंगल पर। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा यू कोस थीटा हो जाएगा क्या, यू कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने इस अल्फा
इंक्लाइंड एंगल पर लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई ग्रेविटेशन जो हमारा जी है वो तो ऑलवेज कैसे लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखता है, वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि कहाँ पर भी लेंगे, जहां पर भी हम लेंगे वहां पर कैसे लग रहा होगा, इस तरीके से लग रहा होगा जी पर। तो हर पॉइंट पर कैसे लग रहा होगा, जी इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हैं भाई, डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो वैसे तो मैंने बनाया है। तो हम इस इंक्लाइंड प्लेन पर लेंगे तो जी हमारा इस तरीके से है, तो क्या जी के भी दो कंपोनेंट आ जाएंगे क्या इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में, एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो जाएगा और एक इंक्लाइंड प्लेन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ये जी है तो एक तो इस तरीके से हो जाएगा और एक इस तरीके से हो जाएगा क्या, एक तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड हो जाएगा और एक अपोज इस तरह पैरेलल हो जाएगा क्या, हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर भी बना सकते हैं हम इस तरीके से, जी के दो हो जाएंगे, एक तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हो जाएगा। किसका है कंपोनेंट, ग्रेविटेशन जी के दो कंपोनेंट हमारे पास बन जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन यानी कि ये हम क्या ले रहे थे, इसे एक्स डायरेक्शन ले रहे थे और इसे हम क्या ले रहे थे, वाई डायरेक्शन ले रहे थे। तो इस बार एक्स डायरेक्शन में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन का कंपोनेंट आ जाएगा, यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके कंपोनेंट फाइंड करते हैं। ये क्या है, अल्फा, ये वाला एंगल लेंगे, ए बी सी वाला, ठीक है, ये बी सी वाला एंगल ले ले। ये तो क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा क्या, सीधा आने वाला, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड है तो वर्टिकली किसी ना किसी वर्टिकली होगा हर जगह पे। तो यहाँ पर इसे क्या कर रहा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये एंगल क्या है, अल्फा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या, बिल्कुल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा हो जाएगा क्या, ठीक। तो अल्फा वाला जिधर अल्फा होता है वो क्या हो जाएगा, जी कोस अल्फा हो जाएगा क्या, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारे पास, जी कोस अल्फा हो गया, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा, इंक्लाइंड प्लेन के वर्टिकल वाला कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन कहाँ है, माइनस वाई डायरेक्शन में है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी के कहाँ लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जी साइन थीटा हो जाएगा क्या, जी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जी साइन अल्फा हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, एक्स डायरेक्शन के, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि इंक्लाइंड प्लेन पर जब हम करते हैं, यानी कि प्लेन को जब हम इंक्लाइन कर देते हैं तो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो होता है उसके भी दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक वाई डायरेक्शन का और एक एक्स डायरेक्शन का, ठीक है। और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, पॉजिटिव के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है, यू एक्स क्या है हमारे पास, ये क्या है, यू कोस थीटा है क्या, ठीक है। और जो यू वाई है, वाई वो क्या है, यू साइन थीटा है, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन का यू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का जी एक्स, जी साइन थीटा हो जाएगा क्या, सॉरी माइनस का जी साइन अल्फा हो जाएगा, क्योंकि एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन तो ये है और नेगेटिव डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसे हमने ओरिजिन मानकर यहाँ पर हमने किया है। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि इसे हमने पॉजिटिव माना है तो ये जी की क्या डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, जी हमारा यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और वाई का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस का जी कॉस अल्फा है, क्योंकि ये क्या है, पॉइंट के क्या है, इंक्लाइंड प्लेन के डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। या कहीं भी देखेंगे हम तो जो जी की डायरेक्शन होगी वो कहाँ है, इंक्लाइंड प्लेन पर ऑलवेज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, जो कि क्या है, वैल्यू जी कोस अल्फा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो एच में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास वर्टिकल का हमारे पास वेलोसिटी का कंपोनेंट था और वर्टिकल का ही हम क्या ले लेंगे, एक्सेलरेशन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वर्टिकल का कंपोनेंट अपॉन वर्टिकल का एक्सेलरेशन हो जाएगा क्या, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी साइन, ठीक है, सॉरी क्या हो जाएगा,
जी की जगह पे क्या हो जाएगा, जी कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा के ही सारे सॉल्यूशन किए थे, तो यहाँ पर भी माइनस है जी का, तो यहाँ पर बार बार माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब कैलकुलेशन करी थी तब भी माइनस लगाया था ना, तो हमें यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। टी हमारा क्या हो जाएगा, टी हमारा क्या होता है 2u/, तो जी बी क्या हो जाएगा हमारा ए वाई हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ए वाई हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा ए वाई हो जाएगा, 2u साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा जी कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस का ऐसे बेस बच्चे वाली बात तो नहीं है, हमने क्या लगाया था भाई, हमने लगाया था v²u² प्लस 2as होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई, यहाँ जहाँ पर एच मैक्सिमम होता है वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, u हमारा क्या हो जाएगा y कंपोनेंट हो जाएगा, माइनस का 2g cos अल्फा ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा h मैक्सिमम हो जाएगा, तो बात वही आ रही है, माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इधर से इधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस लगा कर ही हम पहले से ही मोशन अंडर ग्रेविटी से हमने सॉल्यूशन किया है, ठीक। अब हमारे पास रेंज का रहा, बाकी हमारे पास क्या रहा, रेंज का फॉर्मूला रहा, रेंज का, ठीक है। रेंज में भी लिख दें क्या भाई, टी की जगह पर ये टी उठा के रख देते हैं क्या भाई, ये टी की जगह पर ये वाला टी उठा के रख देते हैं, यहाँ पर क्या है टी है, तो यू एक्स को क्या रख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, ऐसा रख दे क्या, रख दे क्या भाई, भाई आपने सिमिलरिटी से निकाल निकाल के रखा है, तो यहाँ पर भी रख देते हैं क्या, क्या रख दें ऐसे, हाँ या ना बोलो भाई, तो ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने जब ये सॉल्यूशन किया था तब हमने क्या देखा था कि ये हमारे पास आया था s बराबर ut प्लस हाफ at² से, चूंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो ये टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाती थी, और ये तो बन जाता था रेंज, और ये हमारे पास बन जाता था ux, और ये बन जाता हमारे पास टाइम t, ठीक है। बट चूंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की टर्म है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो हम पूरा फॉर्मूला लगाएंगे uxt माइनस 1/2 जी कॉस जी साइन अल्फा, क्योंकि x का क्या है साइन अल्फा है क्या, ठीक है, x साइन अल्फा और कैपिटल T का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रेंज का हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ux की जगह पर क्या हो जाएगा हमारे पास u cos थीटा हो जाएगा, u cos थीटा, ठीक है, और t माइनस 2g साइन अल्फा t², ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या हो जाएगा रेंज का फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्ट हम t की जगह पर नहीं रखेंगे, ठीक है। सिमिलरिटी दिखाने के लिए मैंने ये बताया कि डायरेक्ट ऐसा नहीं हो जाएगी, कोई भी आपको t लगा के रख दे और गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन की जो टर्म थी वो जीरो हो गई थी, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्या हम वो टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं क्या, कि जहां पर क्या हो जाए एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी जीरो हो जाए, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास क्या होता था कि जब हम ग्राउंड से ग्राउंड में करते थे तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं था, तो एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता था वो कभी भी जीरो नहीं होता था। बट चूंकि एक्स डायरेक्शन में इस बार क्या है अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है, जो कि क्या है जी साइन अल्फा है, तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन का भी क्या हो जाएगा कंपोनेंट जीरो हो सकता है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर हम क्या लगा सकते हैं v बराबर u प्लस at लगा सकते हैं क्या, ठीक है। और हम चाहें कि u हमारा क्या हो जाए जीरो हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा ux माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी, तो यहाँ से हम t फाइंड कर सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा हमारे पास ux अपॉन जी साइन अल्फा हो जाएगा। ux हमारा क्या है, ux हमारा है u cos थीटा है, और ये हमारे पास क्या है जी साइन अल्फा है, यानी कि इतने टाइम के बाद हमारा क्या हो जाएगा x का जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, वो कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है भाई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये वो टाइम है जब हमारे पास x कंपोनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि x में भी इस बार क्या है हमारे पास वेलोसिटी, x में भी इस बार क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन है, इस वजह से ये हमारे पास कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ से हमने रेंज का फॉर्मूला देख लिया, ये हम हटा सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे तो कर लेंगे कि नहीं करेंगे भाई? भाई कर लेंगे नहीं करेंगे? आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या वेलोसिटी का कंपोनेंट जीरो हो सकता है क्या, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, तो निकाल लेंगे। डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी आनी चाहिए। मान लो कि आपको क्वेश्चन मिल जाए इस तरीके से कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो 37 डिग्री पर है, ठीक है, और उससे उस इंक्लाइन प्लेन पर 53 एंगल पर क्या हो रहा है, एक वेलोसिटी u से, u को भी ले लेते हैं हम, क्या लें, 5 ले लें, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हम फाइंड कर लेंगे, और हमसे जो भी h फाइंड करवाना चाहते हैं वो फाइंड कर सकते हैं क्या, ठीक है। g के कंपोनेंट निकालेंगे, g साइन एल्फा निकाल सकते हैं क्या, g साइन एल्फा। हमने एंगल बताया कि जिसका 37 डिग्री एंगल होता है उसकी सामने वाली भुजा क्या होती है, 3 होती है, और ये भुजा क्या हो जाती है 4, और ये क्या हो जाता है 5 हो जाता है। तो साइन एल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एल्फा हो जाएगा g साइन एल्फा हो जाएगा हमारे पास 3/5, 3/5 हो जाएगा, और g cos एल्फा क्या हो जाएगा हमारे पास, g 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट फाइंड कर लेंगे, और वेलोसिटी के भी कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं। ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 है तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये u cos हो जाएगा क्या, u cos 53, u cos 53 जो कि क्या हो जाएगा 53 हो एंगल, भाई उसी के 37 भी है तो उसी का 53 भी है, ठीक है। 53 के सामने वाली भुजा होती है 4, 37 के सामने वाली भुजा होती है 3, ठीक है, और ये हो जाती है 5, ठीक है। तो 53 दे रखा है तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी 53, और चूंकि यहाँ पर cos है तो बेस को लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/5, 3/5 u 3/5 हो जाएगा, और u हमारे पास क्या है 5 है, u की वैल्यू क्या है 5 है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो u साइन 53 हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या, ठीक है। तो u cos हमारे पास आ गया, यानी कि x कंपोनेंट हमारे पास आ गया, y कंपोनेंट हमारे पास आ गया, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट आ गए। वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यू आंसर आ जाएगा क्या हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पर जो सॉल्यूशन होता है वो हम करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए काफी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ट्रेजेक्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।